हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने लगभग 10 से 12 वीडियो को सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा, बताया नहीं मैंने, और इज RM पर आधारित था और एक से एक बेहतरीन वाक्य थे। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट से फिल्मी स्पोकन इंग्लिश में जाएंगे, वहां पर एक से एक आपको इंग्लिश से संबंधित वीडियोज मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, इसमें हम सीखेंगे, आपको नियम बताएंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है, वाक्यों का जो बनावट होता है कैसे होता है, किसके बाद कौन से आते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो पहला है मेरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस उसके बाद नाउन आ सकता है, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, चाहे वर्ब आएगा, चाहे एडजेक्टिव आएगा, चाहे एडवर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अगर इस तरह के जो बनावट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, आजादी मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं, आजादी मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये पूछेगा आपसे, कोई पूछ दे एक किस तरह के सेंटेंसेज है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट था फ्रीडम, आजादी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं बच्चों? तो इज RM, वाज वेयर, शैल विल, हैज हैव, इसी को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन? इज RM, ये हमारा प्रेजेंट का हो जाता है, और पास्ट में हो जाता है वाज वेयर, और फ्यूचर में हो जाता है शैल विल। एक और हमारा होता है हैज हैव, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या आ गया है? हेल्पिंग वर्ब आया है। उसके बाद जो है या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, चाहे एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसमें से माने कोई एक, माने जिस तरह के वाक्य होगा उस तरह से आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये सब समझेंगे बाद में, सब वर्ब एडवर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। पहले हम सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे हैं आप लोग को कि वाक्यों का बनावट किस तरह का होता है। उसी तरह से यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, तू एक हसीन लड़की है। हसीन मतलब क्या होता है? सुंदर। चाहे तुम एक सुंदर लड़की हो, तो देखिए ना, यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है। क्या करता है? सब्जेक्ट का काम करता है हमारा नाउन या प्रोनाउन। तो आप जानते हो कोई यू क्या है? प्रोनाउन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट का भी काम करेगा, तो वही है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद देखो ना आप, हेल्पिंग वर्ब, आर जो है हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एक मॉडल वर्ब, वही हम लोग मॉडल वर्ब किसको कहते हैं? आपने कैन का नाम सुना होगा, सुना है ना? कैन, CAN, MAY में ये जो है हमारा मॉडल वर्ब होता है। कैन, मे, माइट, शुड, सुने हो ना सब? ये हमारे क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब बोलते हैं। अगर मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे वो सब तो चीजें बाद में, लेकिन स्ट्रक्चर यही होता है। अभी हम हेल्पिंग वर्ब पर सीख रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। देख रहे हैं ना? क्या है? एडजेक्टिव है। वही गर्ल क्या है? तो नाउन है। तो इसी तरह से होता है कि कभी एडजेक्टिव आ जाएगा, कभी नाउन आ जाएगा, कभी प्रोनाउन आ जाएगा। तो अब मतलब इस तरह से, अब इसमें से कुछ कुछ, जैसे अब ये का पूछोगे ये क्या है, ये कहाँ से आ जाता है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा ये जो है आर्टिकल इसको कहते हैं, ए एंड द को आर्टिकल इंग्लिश में बोला जाता है। तो उसका नियम होता है कि अगर एडजेक्टिव है और इधर नाउन है तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आर्टिकल आपको लगाना ही लगाना होगा। तो ये बीच में कुछ ऐसे चीज होते हैं जो ग्रामर के रूल होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा
यही होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, दूसरा नंबर स्ट्रक्चर है, कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस नॉट। अब बाकी अब चीज देखेंगे यहाँ से, टोटल सेम चीज वही है, आंख है कि बटाम है, देख लीजिए बस। अगर अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है तो इसको कौन सा सेंटेंस कहा जाएगा? तो इसको कहेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है ना, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाए। और इसकी पहचान है, हिंदी में पहचान है, नहीं लिखा रहेगा, ना लिखा रहेगा, और अंग्रेजी में नो और नॉट। तो समझ जाइएगा, नो नॉट लगा हुआ है तो हमारा निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो वही उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस नॉट, वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसके अलावा अन्य शब्द। लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखा जाता है उसमें से। तो ये कहने के लिए स्ट्रक्चर है छोटा छोटा, लेकिन ये जानकारी बहुत ही जरूरी है, सबको पहचानना होगा। वर्ब कौन है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, एडवर्ब कौन है। ये सब जानकारी कब होगी? जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, टोटली वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब तो ये 1-2 दिन का क्लास है, वर्ब को पहचान लीजिएगा, 10-12 दिन से भी ज़्यादा लग सकता है। नाउन या प्रोनाउन, तो ये सब के हम लाने वाले हैं और एक एक चीज़ आप लोग को बताएंगे, तब जाकर ये सारा चीज़ जो है कंप्लीट हो जाएगा। वर्ड पहचानना, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, कौन एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये ही चीज़ होता है। तो इसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यू आर नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक हसीन लड़की नहीं हो, तुम एक सुंदर लड़की नहीं हो। तो ये आपसे सिर्फ हम इसमें आपको आज पहचान करा रहे हैं कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें नॉट लगा है ना जी, तो अभी ने बताया पहचान। अंग्रेजी के वाक्यों में नॉट लगा हो, नो लगा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। हिंदी के वाक्यों में नहीं लगा हो तो निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो ये नॉट कब रखा जाता है? तो ये जब भी निगेटिव सेंटेंस है तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही इसका पोजीशन होता है, ना कि यू नॉट आर ए ब्यूटीफुल गर्ल कर दी हो ना, यू नॉट आर ए ब्यूटीफुल गर्ल नहीं। इसका पोजीशन कब होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। समझ में आई? चलिए, अब उसके बाद तीसरा नंबर है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको हम लोग कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या है? शुरू में ही, वाक्य के शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, यानी शुरू में ही इज लिखल हुई या आर लिखा होगा या एम लिखा होगा, या शुरू में ही शुरुआतिया में वाज लिखल हुई, चाहे वेयर लिखल हुई, सेल लिखल हुई, विल लिखल हुई, हैज या हैव लिखल हुई, तो ओकरा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। शुरू में ही कैन लिखा होगा, में लिखा होगा, नहीं शुड लिखा होगा, तो उसको हम लोग समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पहचान वही लिखा है कि वाक्य के शुरू में ही क्या लगा हो। और हिंदी के वाक्यों में शुरू में ही क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो शुरू में क्या लागल हुई, तो उसको क्या समझ जाना है? प्रश्नवाचक। एक और इसका पहचान है, लास्ट में है प्रश्नवाचक चिन्ह लगवे करेगा, क्या से जब शुरू होगा तो ये बहुत आसान है पहचानना। आपको हिंदी भी पता, हिंदी में भी पूछा जाता है ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो ये पहचान है कि हिंदी में तो और आसान है, शुरू में क्या लगा रहेगा वाक्य के शुरू में ही। और इंग्लिश में पहचानना है तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। ठीक है, चाहे डू, डज, डिड भी। तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देख लीजिए स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट, आपके बाद नॉट आ गया। तो क्या है यहाँ पे? कुछ यही तो है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है,
नाउन प्रोनाउन वही सब चीज है। तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक निगेटिव दोनों एक साथ हो। जैसे क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। ठीक है, तो उसी तरह से है यहाँ पे, जैसे आर यू नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, और मीनिंग देखिए क्या होगा यहाँ पे, इस आर का मीनिंग क्या होगा? तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना, यहाँ पे आर का मतलब तुम समझते हो नहीं, यहां पे इस आर का मतलब होगा क्या। इसीलिए ना लिखाया कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल वर्ब शुरू में हो जाए तो वो इंट्रोगेटिव होता है इंग्लिश में, और उसी हेल्पिंग वर्ब जो शुरू में है उनका अर्थ क्या हो जाता है? जब शुरू में रहेंगे तो क्या हो जाएगा उनका अर्थ? क्या तुम एक हसीन लड़की नहीं हो? नहीं ना, नॉट वाला है ना, ये होता है हमारा, तो होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। एक और होता है दोस्तों WH क्वेश्चन। ये भी एक WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं? कि जो W और H से बने वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट, हाउ, HO, W। तो देखो ना, W और H से बना है, व्हाट किससे बना है? WH से बना है, विच WHICH से बना है, whom ये WH से बना है, तो इसको हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। उसका क्या पैटर्न होता है कि WH क्वेश्चन शुरू में ही रहेगा और उसका जो अर्थ होगा वही अर्थ देगा। जैसे हाउ है तो इसका अर्थ कैसा, व्हाट है तो इसका अर्थ क्या। तो आपको इस सबको बाद में सिखाएंगे किसका क्या अर्थ होता है। तो ये हो गया, तो वो अपना अर्थ देगा। जो यहाँ पे WH क्वेश्चन जो रहेंगे, उस जो वर्ड का मीनिंग होता है वो मीनिंग देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वही हमारा मॉडल वर्ब। उसके बाद नाउन प्रोनाउन, व्हाट आर यू ए ब्यूटीफुल गर्ल। देखेंगे मैं एक जवान लड़का हूं, सबसे पहले कौन सा सेंटेंस है? सर्बाउट सेंटेंस है, इसमें क्या नहीं ना लगा है, कहीं पर भी क्या नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी इसमें, तो समझ लीजिए क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो बनाएंगे तो आप स्ट्रक्चर क्या जानते हो? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि मेरा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है। तो मैं प्रोनाउन है, तो यही हमारा सब्जेक्ट भी है आई। इसके साथ अब आई के बाद, ये सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। किस वाक्यों में? जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वैसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को हम लाते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो ये अपने साथ कौन हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है? जब हूं है तो जानते हैं कि आई अपने साथ एम हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो आई एम। ठीक है, अब रह गया एक जवान। एक रह भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। मैं जवान लड़का हूं, एक हटा दीजिए, तभी भी आपको ये देना ही होगा। क्यों? क्योंकि आई एम यंग बॉय, चाहे गाय भी कहा जाता है लड़का को, GUY, फिर भी आपको यहां पे ये देना होगा। क्यों? क्योंकि नियम है, जब आपके पास एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन हो, बॉय क्या है? नाउन है। एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन हो तो एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल देना ही देना होगा, ये शर्त है। तो हमने क्या दे दिया? ए एन द ही तो होता है ना। एन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये हमारा क्या है? यह जो है यंग, यही से ना लिखा जाता है, यह जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे हम ये देंगे। तो आई एम ए यंग गाई, मैं एक जवान लड़का हूं। मैं एक जवान लड़का नहीं हूं, तो हिंदी के वाक्यों में नहीं आ जाए तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
मैं एक जवान लड़का नहीं हूँ, ठीक है। और भी नाउन के तुरंत बाद नहीं आए तो उसको क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो इसको बनाएंगे तो आप जानते हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आई एम, तब आता है निगेटिव रहता है, तब आता है नॉट, आई एम नॉट ए यंग गाय, चाहे बॉय भी लिख सकते हो। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस का। क्या मैं एक जवान लड़का हूं, हिंदी के शुरू में ही क्या लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, तो इस क्या का इंग्लिश होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब किसका, इस मैं वाला का हेल्पिंग वर्ब। तो मैं का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यानी आई का क्या होता है, एम। तो इस क्या का इंग्लिश यहां पे एम होगा, ठीक है। क्या मैं एक जवान लड़का हूं, एम आई, तब उसके बाद फिर सब्जेक्ट एम आई ए यंग गाय, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। क्या मैं एक जवान लड़का हूं। अब कहता है क्या मैं एक जवान लड़का नहीं हूं, ये आ गया क्या भी शुरू में, इसमें नाउन के बाद नहीं भी। तो क्या और नहीं एक साथ हो तो क्या को इंट्रोगेटिव और नहीं को निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो यही हम इसका बनाएंगे क्या का, तो क्या का वही इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही इसकी अंग्रेजी होगी एम। क्या मैं एक जवान लड़का हूं, एम आई नॉट ए यंग गाय, एम आई नॉट ए यंग गाय। तो यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, तब क्या आ जाता है, नॉट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तब फिर ये जो हमारा एडजेक्टिव और उसके बाद दूसरी चीजें आती रहती है, ठीक है। अब कह रहा है मैं क्या एक जवान लड़का हूं। अब देखिएगा, अब यहां पे जो मैं के पहले यानी शुरू में क्या था, तो ये इंट्रोगेटिव बोला था। अब देखिएगा, यानी यूं कहा जाए कि सब्जेक्ट के बाद में है, यूं इधर दूसरे भाषा में पढ़ा जाए तो सब्जेक्ट के पहले है, इधर क्या है, सब्जेक्ट के बाद में है। तो जब सब्जेक्ट के बाद में क्या हुआ लगा हो तो उसको कहते हैं WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले WH क्वेश्चन लाते हैं, यानी इस क्या की इंग्लिश लाते हैं। तो क्या का इंग्लिश क्या कहते हैं अंग्रेजी में, व्हाट, नहीं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, इस मैं का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम होता है, व्हाट एम। उसके तब फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, व्हाट एम आई ए यंग गाय, ये हो गया, व्हाट एम आई ए यंग गाय, क्या मैं एक जवान लड़का हूं। अब कह रहा है मैं क्या एक जवान लड़का नहीं हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या भी है, यानी सब्जेक्ट के बाद है, तो WH क्वेश्चन बोलेगा ही बोलेगा, और WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव भी है इसमें, है कि नहीं। तो वही हमारा WH क्वेश्चन होता है, तो उसको लाते हैं व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, तो मैं है तो एम, व्हाट एम आई नॉट। अब जब भी नॉट हो तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद होगा, व्हाट एम आई नॉट ए यंग गाय, ठीक है। बस इसको आप याद रखना, इस पैटर्न को आप कभी भी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज है, वाक्यों का बनावट है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे।